है क्या पढ़ना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। देखो x and y are two points on equal side AB and AC, यानी AB और AC इक्वल है। ध्यान दो। क्वेश्चन में बोला है ऑन इक्वल साइड AB AC, मतलब गिवन है आपका कि AB इक्वल टू AC। तो कल हम एक थ्योरम पढ़ाए होंगे कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने दो एंगल इक्वल होगा। याद रखो ये सब चाल होता है क्वेश्चन देने वालों का। जब भी आपको दो साइड इक्वल दिया हो पक्का दो एंगल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, सच दैट AX इक्वल टू AY, AX भी इक्वल है AY के। प्रूव दैट XC इक्वल टू YB। देखिए टू प्रूव करना है XC, यह है XC इक्वल टू YB। ध्यान दे इधर सभी लोग ध्यान दे, XC इक्वल टू YB कैसे होगा? इधर ध्यान दो, XC इक्वल टू YB कैसे होगा? तुम देखो XC और YB दो ट्रायंगल में आता है, बिल्कुल आता है। वो दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना होगा। फिर से हम यहाँ पे इसको अलग अलग बना देते हैं। देखिए एक ट्रायंगल ऐसा है AXC और दूसरा ट्रायंगल ऐसा है AYB। ध्यान से सुनना बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में दिया है कि AX इक्वल है AY के, हाँ, और दिया है कि AB इक्वल है AC के, और तुमको दिख रहा है कि एंगल ए क्या होगा? कॉमन। एंगल ए दोनों में कॉमन है कि नहीं है ना? तो तीनों हो गया इक्वल। तो ये SAS देखो, साइड एंगल साइड से दोनों हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद XC इक्वल टू YB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी हमको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना है। जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बनाइए आंसर पाइए। कॉन्ग्रुएंट बना लीजिए आप, XC इक्वल टू YB लिख देना, फिर CP से कर लेंगे सभी लोग। जल्दी बताएं, 4 लाइन लिखना है। फिर से देख ले, पहले इस ट्रायंगल का नाम लिख लो एंड लगा के, पहला। दूसरा लाइन लिखेंगे गिवन, पहला AX इक्वल टू AY, 2, फिर AC इक्वल टू AB, 3, फिर एंगल ए कॉमन, फिर दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड, फिर ये इक्वल टू ये CP कर लेंगे क्या? जल्दी बताइए, कर लेंगे? कर लिए तो बताइए, हो गया? तो बस इस ट्रायंगल में यही खास बात है। क्या खास बात है कि AO इक्वल टू OD है, AO इक्वल टू OB नहीं है। तो इसका नाम जब हम AOC लेंगे, AOC, तो इसका नाम DOB लेंगे। तो एंगल A किसके इक्वल होगा? D के। ध्यान देना, एक क्वेश्चन ऐसा तुम किए थे जिसमें पैरेलल आया था, याद करो, आपके कॉपी में ही होगा। हमने बोला होगा कि ये और ये एंगल इक्वल अल्टरनेट, तो ये लाइंस पैरेलल। तो ये और ये इक्वल कब होगा? जब ट्रायंगल में ऐसा नाम हो, AOC फिर BOD। अगर ये साइड इसके इक्वल है, AO इक्वल टू OB है, तो यहां पर एंगल A इक्वल टू B होगा। सुन लो, एंगल A इक्वल टू B होगा, तब ये लाइन पैरेलल होगा। अगर आप ट्रायंगल का नाम AOC लिए और यहां पर DOB लिए, तो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल होगा, और ये कोई एंगल नहीं है, अल्टरनेट एंगल नहीं है, अल्टरनेट ये और ये। तो याद रखना इस बात को, हम तुमको एक डायलॉग बार बार बताते हैं, करस्पॉन्डिंग। ये सब खेला इसी का है, करस्पॉन्डिंग का है। करस्पॉन्डिंग मतलब क्रमशः मतलब सीक्वेंस में लेना। सीक्वेंस कैसे पता चलेगा? नाम से। और नाम कैसे पता चलेगा? गिवन से। फिर से सुन ले, AOC लिया हमने नाम, देखो AOC। अब यहाँ पर कोई गलती से BOD भी ले सकता था, कोई लगा रहा सर कैसे भी नाम को सिखाया गया। तो आपको पिछले क्लास में ही बोले थे, और फिर बोल दें, अपने मन से नाम लिखना अलाउ यहाँ पर नहीं है, ठीक है? इस चैप्टर में अपने मन से नाम लिखना अलाउ बच्चों
नहीं है। ये बात क्लियर हो गया। यहां पर AO इक्वल टू OD है, देखो तो यहां पर जब AO नाम में है AO तो यहां पर DO रहेगा पक्का। क्लियर हो गया? तो बताइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो बस चलिए ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, एकदम इंपॉर्टेंट बात। पहला ये लाइन छाप दो, यहां पर ये लाइन गिवन में से छाप दो, 1 हो जाएगा। फिर ये दूसरा लाइन छाप दो, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। तीसरा ये एंगल AOC, और देखो ना ध्यान से, AOC लिया हमने तो DOB लेंगे, सब कहानी नाम से होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल, वर्टिकल अपोजिट। तो दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लो बाई SAS। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद AC इक्वल टू BD लिखो। ये देखो ACBD सही है, CPCT। बट उसके नीचे लिखना एंगल A इक्वल टू D। बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर से सुन ले, एंगल A जो होगा इक्वल किसके इक्वल होगा? D के। कोई बोला क्यों सर? आपने तो बोला था कॉन्ग्रुएंट होने में इक्वल हो जाते हैं एंगल। तो हाँ होते हैं ना, करस्पॉन्डिंग होते हैं। A के जगह पर D होगा और C के जगह पर B होगा। तो मान लो रुक जाओ, अभी चालू है। हाँ तो देखिए इतनी बातें समझ में आ गई तो आप बताइए, बना लिए? यहाँ के 4 लाइन खुद से लिखना है। क्या क्या लिखना है फिर से सुन लो। देखिए ये और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पहला ये लिख लो, 1 हो जाएगा गिवन। दूसरा लाइन ये लिख लो, 2 हो जाएगा। तीसरा ये और ये एंगल इक्वल लिख लो, वर्टिकल अपोजिट एंगल AOC DOB। फिर कॉन्ग्रुएंट कर लो बाई साइड एंगल साइड। फिर AC इक्वल टू BD भी लिख दो, CPCT। फिर उसके बाद लिखना एंगल A इक्वल टू D, ये भी CPCT से। तो जब A और D इक्वल होगा तो लाइंस पैरेलल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। AC इज नॉट पैरेलल टू BD। बताइए क्यों पैरेलल नहीं हुआ? लाइन पैरेलल होने के लिए अल्टरनेट एंगल इक्वल चाहिए। ये इसके इक्वल होना चाहिए था। अगर ये इसके इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल नहीं होगा। बोलो समझा कि नहीं? छोटा सा सवाल है, बढ़िया कॉन्सेप्ट देके जा रहा है। समझ गया हो तो बताइए। तो क्वेश्चन बनाने वाले के आधार पर क्वेश्चन किया गया था। देखिए अगर यही क्वेश्चन आप पीछे किए उसको जाके देखना, उसमें AO इक्वल टू OB दिया होगा तब पैरेलल हो जाएगा। क्लियर हो गया? AO इक्वल टू OB दिया होता तो लाइन पैरेलल हो जाता था, नहीं दिया तो नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिए? वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे बोलते जा रहे हैं। AD इक्वल टू CD बराबर, अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट लिखा है तो आप इधर का इक्वल लिखो। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है टू प्रूव कि BD जो है यह है BD, इसको मिला दे। BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC। BD जो है वो AC का आधा है। BD जो है बच्चों AC का आधा है। अच्छा सवाल है, इस पे स्टार लगा दीजिए। ये NCERT में भी होगा आपके, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, बट वहां पे स्टेप वाइज पूछा है, इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया। देखिए इसमें स्टेप्स हैं, अचानक से ऐसा पूछ लेगा तो सवाल भारी हो जाएगा। अब देखो इसका स्टेप क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें यहां भी एक राइट ट्रायंगल बनाओ। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन में क्या करिए आप, BD को बढ़ा दीजिए आगे और ABCDE नाम दे दो और इसको ऐसा ज्वाइन करो। ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्शन में एक गिवन अलाउ है, याद रखें इस बात को हमेशा, कंस्ट्रक्शन में एक गिवन अलाउ पड़ता है। तो BD इक्वल टू हाफ AC लाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के आएगा नहीं। देखो BD के लिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा,
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने से भी AC के हाफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि AC का आधा इसमें आता है आधा इसमें आता है। देखो AC पूरा साइड एक ट्रायंगल में है ही नहीं, आधा इसमें है। तो हमने क्या किया, एक अपने मन से कंस्ट्रक्शन कर लिया। ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली ऐसा पूरा क्वेश्चन है, इसलिए हमें स्टार लगाए। जिस जिस क्वेश्चन में, याद रखो आज के बाद, जिस जिस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगा सब पे स्टार लगा देना। उससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा कंस्ट्रक्शन ऐसा है। कंस्ट्रक्शन वाले सवाल क्या होता है बच्चों, बना करके ही याद रहता है प्रैक्टिस से। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ, खींचे हैं BD इक्वल टू DE, BD के इक्वल DE, एंड उसके बाद हमने ज्वाइन किया है CE। इसको इसके इक्वल खींचो और ये ज्वाइन करो। चलिए अब अपने को क्या करना है बच्चों, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और वो बड़े वाले ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना होगा। AB इक्वल टू DC दिया हुआ है, हाँ जम गया फिर, सही है। अब देखो सबसे पहले इस छोटे वाले को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, एरो लगा हुआ है। कोई पूछेगा क्यों कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने से AB इक्वल टू C मिलेगा, AB इक्वल टू C। ध्यान से प्लानिंग समझना, मेरा प्लानिंग क्या हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए हमको BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC चाहिए ना, बिल्कुल, तो हम वो नहीं करेंगे, हम करेंगे AC इक्वल टू B। सुने ध्यान से, मेरा प्लानिंग क्या हम आपको पहले बता दें। हम चाहते हैं कि AC इक्वल हो जाए B के। अब BE का दो टुकड़ा है, एक टुकड़े को BD बोलते हैं, देखो तो BD जो होगा हाफ ऑफ BE होगा कि नहीं होगा, होगा। हम आपको एक बार सिखाए थे, फिर से बता दे कि मान लो यहाँ पर D पॉइंट होता था, ऐसा हम आपको लिख के दिए होंगे जरूर कहीं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि BD इक्वल टू DC, अगर क्वेश्चन में दिया है BD इक्वल टू DC, क्या हम इसको बोल सकते हैं हाफ ऑफ BC? क्या हम इसको हाफ ऑफ BC बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। BC का आधा हुआ ना, दो इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ, पूरे का आधा। मान लो ये पूरा 10 है तो ये 5-5 होगा कि नहीं, हाफ हाफ। तो वैसी BD का वैल्यू आ जाएगा हाफ ऑफ BE, होगा कि नहीं होगा, फिर बन जाएगा ये सवाल। सबको समझ में आया मेरा प्लानिंग क्या है। हम करना चाहते हैं AC इक्वल टू BE, फिर से सुन लो, हम क्या करना चाहते हैं, AC इक्वल टू BE। क्या करना चाहते हैं, AC इक्वल टू BE, ठीक है, AC इक्वल टू BE करना चाहते हैं। आ गया, AC इक्वल टू BE करना चाहते हैं, और फिर दोनों को हाफ कर देंगे, अब देखो BE का हाफ, बताओ क्या होगा, ये पूरा BE है, B का आधा टुकड़ा को हम BD लिख सकते क्या, या हाफ ऑफ B को क्या लिख सकते, BD लिख सकते क्या, बताइए। बस तो बन जाएगा सवाल। यानी हमारा प्लानिंग है कि हम ये साइड और ये साइड को इक्वल करें। अब सुनो, अब मेरा प्लानिंग तो समझ गया तुमको। वो इक्वल करने के लिए आपको ABC बड़ा ट्रायंगल और EBC को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। देखो हमको इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करने से ही तो मेरा काम होगा, कॉन्ग्रुएंट करने से ही तो मेरा काम होगा। क्या है मेरा काम, मेरा काम है AC को इक्वल करना B के। क्लियर हो रहा है, टारगेट AC को इक्वल करना है B के। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंट के लिए हमको तीन चीजें होना। तो हमारे पास एक 90 है इसमें, और कुछ है नहीं। कोई बोलेगा BD इक्वल टू DC, हम बोले AD DC काम थोड़ी आएगा, इसका कुछ इक्वल होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, नो हथियार। इसीलिए बच्चों हमने ऐसा प्लानिंग बनाया है कि हम पहले इस छोटे छोटे को कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। ये छोटा छोटा को कॉन्ग्रुएंट बना के AB इक्वल टू C ला लेंगे। AB इक्वल टू C एक गिवन हो गया, क्या बात है। फिर एंगल A इक्वल टू E ला लेंगे, एंगल A इक्वल टू E ला लेंगे। कितना गिवन हो गया बताइए, दो तैयार हो गया। एक और होना बच्चों, सोच के बताइए, एक हम लोग और किसको कर सकते हैं, बताइए जल्दी से बताइए।
तो b इक्वल टू सी ये छोटे में कैसे हो जाएगा? b इक्वल टू सी आप ला सकते हैं, बराबर प्लान है, लेकिन छोटे वाले देखो हम पहले छोटा को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इस छोटे की मदद से हम बड़े में ला रहे हैं इक्वल। प्लानिंग क्या होता है देखो, अगर आपको ये तो वर्टिकल अपोजिट तो पहले से है, वो यहां काम आएगा। ये वर्टिकल अपोजिट देखो, ये वर्टिकल अपोजिट यहां कहां है, खोज के दिखाओ तो। है बड़े ट्रायंगल में? है नहीं। वो तो बड़े ट्रायंगल में हमको कौन कौन काम आएगा देखो, ये 3 साइड 3 एंगल, उसमें से कुछ यहां से जम रहा है तो बताओ। देखो हम ये लाइन मिटा दे रहे हैं। अब सोचो क्या हम इस छोटे वाले को कॉन्ग्रुएंट करके क्या क्या ला सकते हैं जो यहां काम आ जाए? तो हम ला सकते हैं ए बी इक्वल टू ई सी, ए बी यहां भी है, ई सी यहां भी है। क्लियर हो रहा है प्लानिंग? हम एंगल ए इक्वल टू ई ला सकते हैं, वो भी है। चलिए तो हम बता देते हैं, ये नहीं ला सकते आप ए इक्वल टू ई। कोई बोला क्यों नहीं ला सकते? तो तुम गिवन को ध्यान से देखो, ए डी इक्वल टू डी सी है ना, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे बच्चों, छोटी सी बात है। हाँ सुनो, ध्यान दो इधर, ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा? सी के। एंगल ए किसके इक्वल होगा? सी के, क्योंकि गिवन को देखो ए डी इक्वल टू डी सी दिया है, यही मेन लाइन है गिवन का। ए डी इक्वल टू डी सी का मतलब अगर आप इसका नाम ए डी बी लिखोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे? सी डी ई। तो एंगल ए इक्वल टू सी होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल टू लाइन पैरेलल। जब ये लाइन पैरेलल होगा तो बन गया सवाल। लाइन पैरेलल होता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी 180। एंगल बी 90 है तो एंगल सी भी 90 आ जाएगा, तो ये 90 आ जाएगा। क्लियर हुआ? हमने 90 कैसे लाया? तो ये 90 90 आ जाएगा, वाह। ये एक आ जाएगा, और बीसी देखो किसी को नहीं दिख रहा था, सब बेवकूफ लोग हैं। बीसी दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? बीसी। फिर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीटी से AC इक्वल टू डी करेंगे, बीई सॉरी, AC इक्वल टू बी करेंगे, फिर हाफ कर देंगे, सवाल बन जाएगा। ओ नो, शायद समझा नहीं होगा आपको। चलिए हम आपको प्लानिंग फिर से बताते हैं। पहले हम ये छोटा को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, पहले हम ये छोटा को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। करो फिर, चलो करते हैं। देखिए ध्यान से कॉन्ग्रुएंट करिए। ट्रायंगल ए डी बी एंड, नाम लिखने में असली खेला गया, नाम गलत सब गलत। अब यहां कोई ई डी सी लिखा, बताइए सही है गलत है? गलत। क्यों? क्वेश्चन को पढ़ो। ए डी इक्वल टू डी सी, यहां पर ए डी जब लिखा है तो यहां पर आपको डी सी लिखना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे तो क्या नाम होगा? क्या नाम होगा बताइए? सी डी ई। सी डी ई, क्या बढ़िया बात है। देखो यही सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप ऐसे लिख लोगे, अभी हम बनाए थे, देखो अभी ये क्वेश्चन बनाए थे ऐसा वाला, याद करो। अगर आप नाम ऐसे लिखे, फिर से सुन लो, अगर आपने ए ओ बी लिया और यहाँ पे सी ओ डी लिए तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, फिर ये लाइन पैरेलल होगा ही नहीं कभी भी। अगर ये वाला इसके इक्वल होगा जब ही लाइन पैरेलल होगा, तो नाम भी आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए। तो बताइए ए डी बी, नाम समझ में आया? ए डी बी तो सी डी ई लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए। अब बताइए 3 चीजें क्या क्या लिखोगे? कॉन्ग्रुएंट करना है इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 लाइन बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। 3 कोई भी साइड एंगल कुछ भी चाहिए ना कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, जल्दी बोलो। सोचो इस छोटे में क्या क्या इक्वल है आपके पास पहले से, बोलो जल्दी। हाँ गिवन, और कुछ? अरे जल्दी बोलो यार। हाँ बी डी इक्वल टू डी सी नहीं दिख रहा है, ये भी तो हम कंस्ट्रक्शन बनाए, कंस्ट्रक्शन को भी यूज किया जाता है गिवन। हमने क्या बोला? कंस्ट्रक्शन एक गिवन देता है। और एक बताइए,
सब क्वेश्चन में नहीं रहता है, कुछ डायग्राम से भी आता है। एक चीज सोचो, हाँ एंगल बोलना भूल गए। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी ई। यह है बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, हम शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब तीन चीजें आ गया तो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADB कॉन्ग्रुएंट टू CDE। कौन सा रूल लगेगा बताइए जल्दी से, कौन सा रूल लगेगा? अब बताइए, इसको हम कॉन्ग्रुएंट क्यों किए थे? इसको हम कॉन्ग्रुएंट क्यों किए? तो उस बड़े वाले को फायदा पहुंचाना है, तो पहुंचाओ फायदा। तो पहला फायदा पहुंचा दो AB इक्वल टू C लिख के। मतलब एक ही क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, पहले कुछ कॉन्ग्रुएंट बना रहे हैं, उसको आगे यूज करेंगे। ये देखो, पहले इक्वल बना लिया, अभी आगे यूज करेंगे। एक चीज और करना है हमको, 90। अच्छा, एंगल A इक्वल टू E कर सकते नहीं कर सकते? एंगल A इक्वल टू C है, तो चलो एंगल A इक्वल टू C भी करेंगे, लाइन पैरेलल भी करना है। तो एंगल A इक्वल टू C, ये भी CP से होगा, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। ये क्यों पैरेलल हुआ? अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसलिए लाइन पैरेलल। alternate angles are equal, then lines are parallel। गुड। अब देखो, लाइन जैसे ही पैरेलल हुआ तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल बी, क्लियर है कि नहीं? देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ये काट रहा है ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का सम 180 होता है। सबने पढ़ा है, उसी को हम यूज करेंगे। एंगल B प्लस C इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इसमें एंगल B तो 90 दिया है, तो एंगल B, एंगल B 90 रख दिए, तो एंगल C प्राप्त हो जाएगा 180 माइनस 90, 90। वाह, यानी ये भी 90 डिग्री आ गया। चलिए बस, अब हम लोग तो सवाल में ही बनाएंगे, खत्म सवाल। क्लियर हुआ बच्चों? हमारा प्लानिंग क्या था, पहले छोटे छोटे कॉन्ग्रुएंट लाइए। हमारा टारगेट है बड़ा कॉन्ग्रुएंट करना, बट बड़ा होगा ही नहीं डायरेक्ट। क्यों नहीं होगा? मेरे पास कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें 90 है और कुछ नहीं था। अभी मेरे पास तीन चीजें आ गई, देख लो। एक ये इक्वल टू ये आ गया, ये प्रूफ कर दिया हमने। देखो, एक 90 90 आ गया, दो गिवन और तीसरा कॉमन है, सवाल खत्म, सवाल इज ओवर। इसके बाद आप करिए, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करेंगे। आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। कौन सा नाम क्या लिखोगे? देखो ABC, यहां पर लिखना ECB। समझ में आ रहा है? ECB। ऐसा क्यों? क्योंकि AB इक्वल टू EC है, इसीलिए ABC ECB नाम लिखो और कॉन्ग्रुएंट करो। यहां करें हम, तो कौन कौन ट्रायंगल बताते जाइए। ABC एंड ट्रायंगल ECB। बताइए क्या क्या लेंगे, क्या क्या तीन चीजें लेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। ECB पहला ले लेते हैं AB इक्वल टू EC। गुड। कोई बोला कहां से आ गया? पूछा जाता है कहां से आ गया, ये यहाँ पे प्रूफ किया। हाँ प्रूफ्ड है, बराबर प्रूफ्ड, ऊपर प्रूफ किए हैं। उसके बाद 90 वाला लिख लीजिए, एंगल B इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री, और BC इक्वल टू BC, ये कॉमन है। कॉमन यहां नहीं दिख रहा है तो आप यहां देखिए, दोनों ट्रायंगल एक पे एक चिपका हुआ है, एक बेस कॉमन है। तो जब कॉमन है तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ECB के। कौन से रूल से? S से। कॉन्ग्रुएंट क्यों किया हमने? कॉन्ग्रुएंट करने का ये टारगेट है। BD इक्वल टू AC, तो BD इक्वल टू AC तो नहीं मिलेगा, लेकिन AC इक्वल टू BE मिल जाएगा। बस सवाल तो यही बन गया। कैसे? देखना, यहां के बाद छोटी छोटी दिमागी लगानी पड़ती है। AC में हाफ है तो दोनों तरफ हाफ कर दो। अगर हम एक को हाफ करेंगे तो दोनों को हाफ कर सकते हैं ना, बिल्कुल।
2 से मल्टीप्लाई करना अलाउ है दोनों तरफ, तो 2 से डिवाइड करना भी अलाउ है। अपने मन से हाफ कर दिया हमने, अपने मन से हाफ कर दिए। अब डायग्राम में आ जाइए। AC का हाफ क्या है? AD। अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं AC का हाफ AD है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में AC का हाफ ही चाहिए। क्यों? क्यों समझ रहा है क्या? एक लाइन है, इसका एक मिड पॉइंट है, इसका आधा बोलेंगे तो कोई भी साइड हम लिख सकते हैं। अब बताइए BE का हाफ क्या है? BE पूरा इतना बड़ा है, यहाँ ये और ये इक्वल भी है दोनों टुकड़ा, इसका आधा करेंगे तो क्या लिखेंगे? BD लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बताइए। हाफ ऑफ BE, क्या हम BE के हाफ को BD लिख सकते हैं? सोच के बताइए। तो बस हो गया, सवाल बन गया, कुछ सवाल बन गया। AC के हाफ को कुछ मत लिखो, क्वेश्चन में नहीं चाहिए, इसीलिए इसको लिख दीजिए आप BD। प्रूव। बोले किसको किसको समझ में आ गया? जल्दी से हाँ बोले। किसको किसको समझ में आ गया? जल्दी से हाँ बोलिए। वेरी गुड। तो अगर आपको समझ गया तो आप एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे इसके बाद। कुछ नहीं छापे, एग्जाम्पल नंबर 16 करें। कुछ नहीं छापे, एग्जाम्पल नंबर 16 करें। हाँ बोलिए। किसको कॉन्ग्रुएंट? चलो तुम नहीं बोल रहे हो तो हम बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं आपको, कैसे कैसे करना है, पहले क्या करें फिर क्या करें। और इसके पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट उन्होंने दे दिया था ये करो, फिर बहुत दिमाग पागल हो रहा था, पहले सोचना था। चलिए हम आपको बता दें, पहला तो करना बहुत आसान काम है, चलिए करते हैं इसको। प्रूफ सबसे पहला हम इसको करेंगे। तो कभी भी ऐसे लाइन से दिया हो तो लाइन से ही बनता है ज्यादातर, कभी कभी उल्टा होता होगा नहीं तो 100% लाइन से ही बनता है। AMC यानी AMC कहाँ है? AMC ये वाला और BMD ये वाला, दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम आपको बार बार बताते हैं, जब भी आप कॉन्ग्रुएंट करें तो बाकी एक्स्ट्रा चीजों को हटा दे डायग्राम से। अपने आप सवाल आसान नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना अपने आप, या डायग्राम को आप अलग बना लो। अब देखो ये अलग हो गया, एकदम आसान हो गया। क्या करना है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? आपको ही पता है, पहले दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लें। ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल, नाम पहले से दिया, आपको सोचना नहीं है फिर, और नाम पहले से दिया तो सोचना नहीं तो सोचना पड़ता। तो AMC, देखो ध्यान से, यहाँ AM चालू किया तो यहाँ B से चालू किया इन्होंने, BMD, मतलब ये पैरेलल होगा। अभी हम सिखा रहे थे, जब यहाँ वाला एंगल आ जाए नाम में तो पैरेलल होगा, यहाँ वाला है तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्रॉस में इक्वल रहेगा तो अल्टरनेट इक्वल होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज आपको दिमाग में समझ गया होगा। तो AMC BMD कॉन्ग्रुएंट करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में ये दो दिया है, तो ये दोनों काम आ जाएगा। देखिए AM इक्वल टू BM, ये गिवन। फिर CM लिखना, देखो DM मत पाल, अगर इसको तुम ऐसे छापोगे तो गलत हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि पहला हम ये ट्रायंगल का नाम लिखे है ना AMC, तो सारा पहला इसका होना चाहिए, तो पहले CM लिखेंगे। CM इक्वल टू DM, ये भी गिवन। दो साइड हो गया, अब एंगल चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल लिखना है। क्या लिखेंगे एंगल का नाम? AMC, एंगल AMC इक्वल टू, यहाँ AMC लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे? BMD, एंगल BMD बीच का वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसलिए ट्रायंगल AMC जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? BMD के साइड एंगल साइड से। ओके, कॉन्ग्रुएंट करके क्या करना है? देखो ये इक्वल करना है, देखो DBC ये मिट गया। DBC करने के लिए बच्चों अब यहाँ पे फिर से हम डायग्राम आपको अलग बना दे, दो ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगी ऐसे वाली, देखिए DBC, और एक ट्रायंगल है ऐसे, क्या नाम है इसका? ACB। देखिए ये और ये एंगल इक्वल करना है, उसके लिए लाइन पैरेलल होना चाहिए, तो लाइन पहले पैरेलल बनाना पड़ेगा।
पैरेलल कैसे बनेगा? तो अल्टरनेट एंगल इक्वल बनाओ। तो अल्टरनेट कैसे इक्वल बनाओ? कॉन्ग्रुएंट से। कॉन्ग्रुएंट ला लिए तो कुछ भी इक्वल आ सकता है, जरूरत है तो। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू बी, मतलब समझ रहा है क्या? बी का पूरा नाम लिखे क्या? क्योंकि बी पे दो एंगल है, कंफ्यूजन हो रहा होगा। एंगल ए पे तो अकेला ए है, तो समझ रहा है। यहाँ पर तो दो लोग है, बी बोलेंगे तो ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसा लिखो एम बी डी, एंगल एम बी डी। समझ रहा है क्या? यहाँ पे ये छोटा चाहिए ना हमको, ये दोनों इक्वल हो गया। कैसे इक्वल होगा? सीपी सीटी से। जब ये इक्वल हो गया तो लाइन पैरेलल हो जाएगा, ए सी पैरेलल टू बी डी। को बोला क्यों पैरेलल हो गया? तो बता दो, अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल देन लाइंस पैरेलल। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना? ये पैरेलल हो गया। जैसे ही पैरेलल हुआ तो ये इंटीरियर एंगल का सम, यानी ये पूरा बी पूरा सी, शॉर्ट में हम बी सी लिख रहे हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब देखिए, एंगल बी तो नहीं दिया है, लेकिन सी 90 दिया है। इसमें एंगल सी 90 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है? तो एंगल बी भी 90 आ जाएगा। तो अब देखो, अगर बी भी 90 सी भी 90, तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना ये इक्वल। ये भी 90 ये भी 90, देखो एंगल बी भी 90 एंगल सी भी 90। तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो इन्होंने बी सी नहीं लिख करके पूरा नाम लिखा है, डी बी सी। आप भी पूरा लिखें, पूरा लिखने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। डी बी सी इक्वल टू क्या नाम होगा बताइए? ए, यहाँ पे ए था, ए सी बी। हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब इस बड़े वाले को कॉन्ग्रुएंट करो, आराम से होगा। कौन सा? डीबीसी। इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। हो गया कॉन्ग्रुएंट तो बहुत आसानी से। देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? बीसी इक्वल टू बीसी, एक हो गया गिवन, मतलब कॉमन। फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और क्या लेंगे बताइए? और क्या लेंगे बताइए? दो ही तो हुआ, तीसरा क्या लेंगे? तीसरा क्या लेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। कोई नहीं बोल रहा है। डीबीसी और एसीबी, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तीन चीजें होना चाहिए, मेरे पास दो है, बीसी बीसी कॉमन है, और एंगल 90 है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90। और क्या है बताइए जल्दी? और क्या लेंगे? हाँ, कौन किसके इक्वल? ए बी। ए बी कहाँ आ रहा है इसमें? इस ट्रायंगल में ए बी कहाँ है? अच्छा, ए थी पहले इसमें लिखेंगे ना, बी बी डी बी डी। अच्छा हाँ, बी डी। देखो ए बी इक्वल टू ए सी, एक लड़का बोल रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, तो है ही नहीं भाई, कहीं से नहीं आया अभी तो, वो तो ना। तो डी बी इक्वल टू ए सी, ये कहां से आएगा? सीपी सीटी से। कहां से आएगा बच्चों? सीपी। यहां करना चाहिए था हम लोग को, नहीं, डीबी इक्वल टू ए सी पहले करना चाहिए था। देखो यहां लिखना भूल गए, ए सी इक्वल टू डीबी। यहां करेंगे नहीं तो वहां यूज कैसे करोगे? समझा कि नहीं? जब ये छोटा कॉन्ग्रुएंट किए, जब भी आपको ये दोनों को इक्वल कर लेना चाहिए, वो यहां काम आएगा। अच्छा, अब ये ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के बाई कौन से रूल से? एस एस। बस कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ये हो गया। अब देखिए हाफ करना है, तो हाफ नहीं करेंगे हम लोग, पहले पूरा इक्वल करेंगे। तो डीसी इक्वल टू ए बी करेंगे सीपी सीटी से। अब करेंगे हाफ, ध्यान दो, हाफ ऑफ डीसी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। डीसी का हाफ, ए बी का हाफ। देखो किसका हाफ छोड़ दो? ए बी का हाफ छोड़ दो, डीसी का हाफ कर लो। चलिए यह है डीसी, डीसी का हाफ बताइए। डीसी का आधा करिए, तो डीएम भी हो सकता, सीएम भी हो सकता। क्या लिखना है देख लो यहाँ पे? सीएम लिख दो यहाँ पे।
डायरेक्ट, कुछ करना नहीं है। बोलो समझ गया कि नहीं समझा? बोलिए बच्चों, समझा कि नहीं समझा? ओके गुड।